आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। जैसे भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा के बारे में पूछा जाता है कि इसका विकास कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चला, इसको कितने भागों में बांटा गया। तो जैसे भारतीय आर्य भाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसको बांटा गया। और दूसरे को हम कहते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आर्य भाषा। और तीसरे भाग को कहते हैं हम आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। यानी कि भारतीय भाषा को हम बांटते हैं तो पहला हम उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। तो इसका जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका समय हम 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक 500 ईसा पूर्व तक स्वीकारते हैं। यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम जो है इसका समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इसको 800 ईसा पूर्व तक हम मानते हैं। फिर उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा को 800 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, इसका समय जो है मध्यकालीन आर्य भाषा को हम समय जो स्वीकारे हैं 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक कालीन आर्य भाषा का जो समय है 1000 ईस्वी से अब तक के समय को, यानी कि अब तक का जो समय चल रहा है उसको हम आधुनिक कालीन आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम 2 भागों में बांटते हैं। इसको हम 2 भाग में। तो पहले को हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। पहला जो भाग है वो है वैदिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत काल। तो इसका समय जो है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत का काल जो चलता है वो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक चलता है। और दूसरा जो है हमारा लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत का समय जो चलता है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये हमारा जो हुआ वैदिक संस्कृत का समय और लौकिक संस्कृत का समय। तो हम इसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को बांटे। अगला हम देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला मेरा है पाली भाषा, दूसरा है प्राकृत भाषा और तीसरा जो है अपभ्रंश भाषा। तो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पाली भाषा का समय कब से कब तक चला, या तो प्राकृत का पूछ लिया जाता है या तो अपभ्रंश का। तो ये जो है पाली भाषा का समय जो है ये 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से पहली
यानी कि प्रथम ईस्वी तक, पहली ईस्वी तक माना गया है। और अगला प्राकृत का जो समय है वो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक स्वीकारा गया है इसका समय। और रही बात अपभ्रंश भाषा का समय, तो अपभ्रंश का भाषा का जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यानी कि ये जो समय है ये हमारा अपभ्रंश भाषा का समय। अब हम देखते हैं आधुनिक भाषा का समय काल, यानी कि आधुनिक भाषा का विकास कब हुआ, कितना समय लगा। तो आधुनिक भाषा जो है हमारी, आधुनिक भाषा, इसका कोई भाग नहीं है, ये अब तक केवल आधुनिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसका समय 1000 ईस्वी से अब तक, यानी कि जो समय चला आ रहा है अब तक के समय को आधुनिक काल कहते हैं। तो आज हम पढ़े भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा के मुख्यतः हम 3 भाग किए। 3 भाग में पहला है मेरा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय 2000 ईसा पूर्व से 8800 ईसा पूर्व तक चलता है। परीक्षा में पूछ लेता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक स्वीकार किया जाता है। तो इसका समय जो है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक स्वीकारा जाता है। अगला मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय जो है वो 800 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक स्वीकारा जाता है। और अगला जो है हमारा आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1000 से अब तक। तो हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटे। 2 भागों में पहला हुआ मेरा वैदिक संस्कृत और दूसरा हुआ लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का जो समय चला वो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक चला। और लौकिक संस्कृत का समय जो चला वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। फिर हम देख रहे हैं अगला मध्यकालीन आर्य भाषा का समय। मध्यकालीन आर्य भाषा को हम 3 भागों में बांटे, 3 भागों में। तो जैसे मेरा पहला हो गया पाली भाषा। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक चला। और प्राकृत का समय पूछ लिया जाता है तो प्राकृत का समय जो है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला। और अपभ्रंश का जो समय पूछा जाता है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। तो आधुनिक काल की भाषा जो है वो 1000 ईस्वी से अब तक के जो समय चले आ रहे हैं उन्हीं को हम आधुनिक काल के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आज हम पढ़े भारतीय आर्य भाषा, जो कि बीएड के एंट्रेंस में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।